हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे अपनी वीडियो में कि नेम रेंजेस क्या होता है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, अपने डेटा को प्रेजेंटेबल कैसे बनाते हैं और टेबल हमें अपने डेटा में इंसर्ट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेम रेंजेस क्या होता है। हमारे डेटा में अगर हम एक सेल से दूसरे सेल तक जाए तो उस पूरे सेल्स को हम इंक्लूसिवली हम रेंज बोलते हैं। हम मैं रोल नंबर 1 to 9 है, तो ये पूरी मेरी रेंज हुई। ऐसे अगर मैं इस पूरे डेटा को नेम्स के डेटा को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा पूरा ये रेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर स्पेशलाइजेशन का देखूँ तो ये पूरा मेरा स्पेशलाइजेशन का रेंज हो जाएगा। बट हम इस पूरे रेंज को हम नेम कैसे देते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस भी हमें रेंज को हमें नेम देना है वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूलाज टैब में अपने रिबन में डिफाइन नेम्स कैटेगरी में जाएंगे। वहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम का, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आपको अपने रेंज का नेम क्या देना है। तो मुझे यहाँ पे अपने रेंज का नेम देना है रोल नंबर। अब नेम देते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो नेम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें स्पेस दे देंगे तो रेंज की जो नेम है वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो अगर आपको स्पेस देनी है तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करें। उसके बाद रेफर टू में आप देखेंगे कि ये जो सेल रेफरेंस है उसने हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई थी, तो यहाँ पे उसकी रेंज आ गई है। हम सिंपली ओके प्रेस कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो हम रेंज जब सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा सेल एड्रेस का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हमारा सेल एड्रेस दिखता है, वहाँ पे हमारी नेम रेंज दिखेगी, रोल नंबर। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करोगे एंड जो जहाँ पे आपका नेम बॉक्स होता है, जहाँ पे आपका सेल एड्रेस दिखता है, वहाँ पे आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो आपको नेम रेंज दिख जाएगी कि आपकी रेंज है। आपके एक्सेल में जितनी भी नेम रेंजेस होगी वो यहाँ पर आपको दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये तो हो गया जब आप डेटा को सिलेक्ट करके फिर उसका नेम देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पूरे सिलेक्शन को एक साथ पूरे डेटा के नेम रेंजेस कैसे देते हैं। तो सिंपली मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, जितना भी मेरा बचा है डेटा। रोल नंबर को नहीं करूँगा क्योंकि रोल नंबर का नेम रेंज मैंने पहले ही दे चुका हूँ। तो मैंने नेम और स्पेशलाइजेशंस को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं उसी टैब में जाऊँगा और यहाँ पे डिफाइन नेम्स में अब नीचे वाला ऑप्शन देखूंगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये मेरे पास चार ऑप्शन पूछेगा कि आपको नेम जो अपने वैल्यूज़ को देना है वो कैसे देना है। कि या तो आपको टॉप रो में जो वैल्यू है उस पे बेसिस पे नेम देना है, लेफ्ट कॉलम में जो वैल्यू है उसके बेसिस में, या बॉटम या फिर राइट कॉलम में। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे टॉप रो वाले में नेम देना है क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग पहले से दे रखी है। तो मैं लेफ्ट कॉलम का टिक हटा दूंगा और टॉप रो का टिक रहने दूंगा एंड सिंपली ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो नेम बॉक्स होता है हमारा, वहाँ पे नेम एंड स्पेशलाइजेशन का भी नेम रेंज ऐड हो गया। अगर मैं नेम सेलेक्ट करूँगा तो मेरी ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगर मैं स्पेशलाइजेशन देखूंगा तो ये स्पेशलाइजेशन की रेंज सेलेक्ट कर लेगा। तो ये होता है हमारा नेम रेंजेस। हम अपने आप को नेम रेंजेस को ऐसे हम करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें नेम रेंजेस, अगर हमने कोई गलत नेम रेंज दे दी तो उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। तो हम फिर से वहीं पे जाएंगे नेम रेंजेस के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको नेम मैनेजर दिखेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगी कि आपके नेम रेंजेस कौन कौन से, वैल्यूज कौन कौन सी है उसमें, कि हर सेल की अलग अलग वैल्यू दिखेगी आपको। उसके बाद आपको दिखेगा कि उसकी रेंज क्या है। फिर स्कोप में आपको दिखेगा कौन कहाँ पर है, ऑब्वियसली वर्कबुक में होता है। तो ऐसे हमारा एक बॉक्स खुल जाएगा। अब उसके अंदर होता है कि ऑप्शंस आपको मिलते हैं, न्यू का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन। न्यू में अगर आपको कोई और नेम रेंज ऐड करना हो तो आप न्यू में जाके ऐड कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन में होता है कि आप इसको सेलेक्ट करें एंड अपने नेम रेंजेस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी रेंज इंक्रीज करनी है फिर डिक्रीज करनी है, वो आप ऑप्शन यहाँ पे जाके कर सकते हैं। फिर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखता है कि अगर आपको कोई रेंज आपने गलत
बना लिए तो उसको आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जाके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। बट याद रहे, अगर आप डिलीट करेंगे तो वो चीज़ आपकी अंडू नहीं हो सकती। तो अगर गलत है तभी डिलीट करें, वरना मत करें। तो ये थे हमारा कुछ नेम मैनेजर का ऑप्शंस। अब हम देखेंगे कि हम अपने डेटा को प्रेजेंटेबल कैसे बनाते हैं, कि अगर हम किसी के आगे इस डेटा को हम प्रेजेंट करें तो आई अपीलिंग कैसे होना चाहिए वो। तो सबसे पहले मैं होम टैब में जाऊंगा और यहाँ जितने भी मुझे एडिटिंग करनी होगी मैं यहाँ से करूँगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि अपने जो मेरी हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं उसको कलर कर दूँ। तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा फिल कलर्स, यहाँ पे मैं फिल कलर कर दूंगा। उसके बाद मुझे चाहिए कि ये पूरा डेटा एक बॉक्स में देखे, कि बॉर्डर्स हो हर सेल के आगे और पूरे डेटा के चारों तरफ बॉर्डर्स हो। तो मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए शॉर्टकट है हमारा पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट करने को। डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा बॉटम बॉर्डर्स मतलब और बॉर्डर्स के ऑप्शन में। यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा। ड्रॉप डाउन के बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको डेटा को बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ऐसे अलग अलग आपको ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे हर सेल के चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब मैं इस बॉर्डर्स को चेंज भी कर सकता हूँ कि मुझे अपने बॉर्डर्स की थिकनेस क्या चाहिए। यहाँ पे जाके मैं लाइन स्टाइल से सिलेक्ट करके मैं कोई भी अपना बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकता हूँ। बट अभी मैं अपने डेटा को ऐसे ही रहने दूंगा। अब मुझे इस हेडिंग्स को और प्रेजेंटेबल बनाना है तो मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा इसको, उसके बाद इसको अंडरलाइन कर दूंगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे मैं अपने आप को अपना डेटा को प्रेजेंटेबल बना सकता हूँ। यहाँ पर आप अपने इस डेटा को लाइट कलर दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लाइट कलर सेट करके। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं आपको अपने डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के। अब हम देखेंगे जो हमारा डेटा है उसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल ए करके हम अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाके इंसर्ट टेबल कर लेंगे। तो ये जैसे आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर रखा था तो यहाँ पर वो अपनी डेटा रेंज आप अपने आप ले लेगा, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपसे पूछेगा कि आपके टेबल के पास हेडर्स है या नहीं। तो जैसे कि मेरे टेबल के पास हेडर्स है तो मैं इसको टिक कर दूंगा। अगर नहीं है तो जो भी आपकी टॉप रो होगी उसको वो हेडर्स ले लेगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा एंड वो हो गया। अब जैसे मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा तो हमारे रिबन में टेबल टूल करके एक टैब खुल जाएगा। अब उसमें मैं फर्दर एडिटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन दिखेंगे कि जैसे लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स, ये हाईलाइट कर देता है ऐसे। यहाँ पे जाके मैं अपने टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए या कैसे चाहिए। तो वो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।